सेशन ऑफ मैथ्स मसल। इस बार हमारे पास सवाल है अंडर रूट होल अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 125 रेज टू पावर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 फिर अंडर रूट में अंडर रूट 5 और फिर इसके अंडर रूट में 5 इज इक्वल्स टू 125 रेज टू पावर एक्स। इसको हमें कैसे करना है, हमें इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप इस साइड का स्क्वायर करोगे तो ध्यान दो, सबसे बड़ा अंडर रूट ये है, फिर ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है। जब आप इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले ये बाहर वाला अंडर रूट हटेगा, यानी कि ये वाला। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये वाला अंडर रूट हटेगा और चूंकि स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका भी स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा 5 और ये बचेगा अंडर रूट में 5 और अंडर रूट में 5 इज इक्वल्स टू 125 रेज टू पावर एक्स और इसका स्क्वायर। अब मैं से दोबारा से स्क्वायर कर रहा हूं, दोबारा स्क्वायर करने से क्या होगा, अब की बार कौन सा अंडर रूट हटेगा, ये। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है, हम क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं 5 इंटू ये वाला अंडर रूट हट गया 5 और ये वाला बचा रह गया इंटू अंडर रूट 5 और इसको लिख देते हैं 125 रेज टू पावर एक्स। और जब इस स्क्वायर का स्क्वायर किया तो यहाँ पे पावर आ गई 4। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ गलती क्या कर दी कि जब आपने इस पूरी चीज का स्क्वायर किया तो ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो ये वाला अंडर रूट तो हट गया लेकिन आपको इसका भी स्क्वायर करना था। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 5 रेज टू पावर 2 आ जाएगी। तो पहले स्टेप में यहाँ पर ये गलती होती है। फिर क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट हटाना है तो फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो अब की बार आप समझ गए होंगे कि अब की बार मुझे लिखना पड़ेगा 5 रेज टू पावर 4 जो कि इसका स्क्वायर करने से आया, इंटू 5 रेज टू पावर 2 जो कि इसका स्क्वायर करने से आया, इंटू 5 जो कि इसका स्क्वायर करने से आया, इज इक्वल्स टू 125 की पावर x की पावर 8। 4 2 8, स्क्वायर करेंगे पावर डबल हो गई। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 5 की कितनी पावर हो गई, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, यानी कि ये हो गई 5 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 3 होता है 125, तो इसको आप बोल सकते हो 5 रेज टू पावर 3x होल टू पावर 8। ठीक है, और ये पावर अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज 5 रेज टू पावर 7 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 24x। अब मुझे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ 5 रेज टू पावर 7 जो है वो 5 रेज टू पावर 24x के बराबर है। मैं दोनों साइड को इक्वेट करता हूं तो इक्वेट करने पर मुझे मिलेगा 24x इज इक्वल्स टू 7, यानी x की वैल्यू मुझे मिलेगी 7/24 और यही मेरा करेक्ट आंसर है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सम ओलंपियाड एग्जाम और ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एज ऑलवेज मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है जो मैंने आपको बताई थी। अगर आपने ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आप ये वाला क्वेश्चन मुझे करके और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना।